किताब है 1% फार्मूला। इतनी मोटी किताब है 1% फार्मूला में 1% का महत्व बताया गया है। अगर हम टारगेट बना करके 1% सुधारते हैं, बहुत बड़ी सुधार कर सकते हैं। 1% अगर सुधार कर, सप्ताह का टारगेट बनाया है कि इस सप्ताह में ये चीज सुधार करना है, ये काम करना चाहिए। गुड मॉर्निंग लिख करके भेजने का मैंने इसलिए कहा है कि तुम में सुधार हो। एक तो पहला चीज, दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हो सुबह जगते जगते, और दूसरा चीज कि जग करके पढ़ रहे हो। और रूढ़ी कैसा था जी, शिक्षक की आज्ञा का पालन के लिए एकदम जाड़े के दिनों में कॉपी ठंड में पानी में जाके लेट गया। कि शिक्षक ने आज्ञा उतना नहीं दी थी, वो तो बोले थे सिर्फ देख के आना, लेकिन देखा कि पानी बह रहा है, बर्बाद न हो जाए। गुरु जी की यही चिंता थी कि बर्बाद न हो जाए, इसलिए लेट गया वहाँ। पहले बांधने का पूरा प्रयास किया, मिट्टी से मिट्टी पार पार जा रहा था तो लेट गया वहाँ। पानी को रोके रहा। गुरु जी को चिंता हुई, आश्रम में सभी लड़के दिख रहे थे, वो दिख नहीं रहा था। गुरु जी को चिंता हुई, मैं उसको भेजे थे हम खेत में देखने के लिए, कहाँ रह गया हो। जब गए पहुंचे देखे तो वो तो लेटा हुआ है। ठीक है, एक एकलव्य था, गुरु ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ भी उसको नहीं सिखाया भी तो बहुत कम। मूर्ति बना बना के सीखता था। गुरु ने उससे गुरुदक्षिणा में मांगा था अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, इसी से तीर चला के वो उतना बड़ा धनुर्धर बना था। दे दिया काट के अंगूठा, बोला लीजिए गुरु जी, आप ही के काट तो हम बड़े बने, अब आपकी इच्छा, आप हमको जो मर्जी वो करे। दे दिया अंगूठा काट के। द्रोणाचार्य उसको अंगूठा को ले लिए, और अंगूठा ले लिए तो सबसे महान धनुर्धर गिना जाने लगा बिना कंपटीशन का। गुरु में इतनी शक्ति होती है कि गुरु अगर गलत भी करता है ना, तब भी उसका अच्छा प्रभाव मिलता है, बोझ पड़ता है बच्चों पर। अंगूठा दे दिया, गुरु में इतनी श्रद्धा थी, और गुरु उसका इसलिए अंगूठा मांगे थे कि बिना लड़े ही सबसे बड़ा धनुर्धर ही बन जाएगा। इसको हम बना देंगे क्योंकि इसको लड़ने नहीं दिया जाएगा, ये क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, इसलिए इसको लड़ाई में तो लड़ने जा नहीं सकता है। तो गुरु ने अंगूठा मांग के उसको बड़ा बना दिया। अंगूठा मांग करके उसको बड़ा बना दिया, सिद्ध कर दिया कि तुम अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो और विद्यार्थी हो। आज के विद्यार्थी को गुरु को कहना पड़ रहा है, रे बबुआ हमको गुड मॉर्निंग भेजो। क्या जमाना आ गया रे, सोच सोच के रो रहे हो, क्या जमाना आ गया। गुरु का है कि गुड मॉर्निंग भेजो हमको, और विद्यार्थी सोया रह रहा है। क्या जमाना है, विद्यार्थी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दे रहा है। क्या जमाना आ गया है। इसी आज्ञा के पालन से तुम लोग सोच रहा है कि महान बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, डीएमएसपी बन जाएंगे, इस तरह की आज्ञा का पालन करके। बहुत बड़ी बात नहीं थी गुड मॉर्निंग भेजना, बहुत आसान काम था। उसको करने में तुम लोग की नानी मर गई। कहा जाता है ना कि नानी मर गई, कहावत है, सुना है। जितने भी नहीं भेजे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक जिंदा लाश के समान है। स्पष्ट शब्दों में सुन लो, बातें कड़वी है लेकिन सही है। जिंदा लाश इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे लाश जो होता है ना, उसके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, पैर पड़ो, माथा पटको, कुछ भी करो, लेकिन वो उठता नहीं। उठता है क्या लाश? बोलो, नहीं ना उठता है, नहीं उठता है। उसी तरह से तुम लोग के सामने चाहे मैं कितनों रो, गिड़गिड़ाऊं, तुम्हारे गार्जियन को फील कराऊं, मैं खुद फील करूं और तुमको फील कराना चाहूं, लेकिन तुम्हें तो फील होगा नहीं, क्योंकि जिंदा लाश है तुम लोग। माँ बाप जिंदा लाश को घर में रखे हुए हैं, जो कि अच्छाई को समझ नहीं रहा है, अच्छाई को कर नहीं रहा है। कब तक जिंदा लाश बना रहेगा, सड़ जाएगा तभी जाके आदत छोड़ेगा। सड़ रहे हो तुम लोग, साफ साफ सुन लो, जिंदा लाश बन करके सड़ रहे हो। बदबू आएगी, घर वाले भगा देंगे, समाज से भगा दिए जाओगे। सड़ना बंद करो, थोड़ा अपने शरीर में जान लाओ, जान लाओ अपने शरीर में। दिमाग सड़ गया है तुम लोगों का, और वही हम नहीं सड़ने देंगे। प्रयास करेंगे कि तुम्हारा बॉडी सड़े नहीं, लाश नहीं बने। इसके लिए मैं एक चांस और दे रहा हूँ, एक चांस और दे रहा हूँ। आज जिन बच्चों ने नहीं भेजा है उनको एक चांस दे रहा हूँ, उसके बाद जिंदा लाश घोषित करूंगा, और उनकी दवाई करी जाएगी छुट्टी के बाद। उनमें जान फूकने का मंत्र पढ़ा जाएगा छुट्टी के बाद। सुना सभी, शिक्षक की बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, शिक्षक की बातों को
को मान मान के ये आदमी बड़ा बनता है। एक और मैसेज डाले हम, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है गार्जियन के फैमिली ग्रुप में, सुन लो उसको गौर से। में डाले हैं, लिखा है कड़वा सच, यदि माता पिता का रोकना टोकना बुरा लगने लगे, माता पिता, इसमें गुरु नहीं लिखा है लेकिन गुरु भी लिखना चाहिए था, यदि माता पिता गुरु का रोकना टोकना बुरा लगने लगे तो यह जान लो तुम आवारा हो चुके हो रहे हो नहीं, हो चुके हो। अगर माता पिता और गुरु की आज्ञा को नहीं मान रहे हो तो तुम लोग आवारा हो चुके हो। आवारा किसको कहते हैं जी? आवारा किसको कहते हैं? जो देखो कुत्ता को, आवारा के साथ लोग कुत्ता भी जोड़ देते हैं, एकदम आवारा कुत्ता की तरह घूम रहा है। इसके ना चलने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, ना कहीं ठौर ठिकाना है, ना उसका परिवार है, ना किसी के भावनाओं को समझ सकता है, ना अपनी भलाई खुद कर सकता है, ना अपने बारे में सोच सकता है, जिंदा लाश की तरह जिए जा रहा है, उसी को आवारा बोलते हैं। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे प्रतिदिन प्रति सप्ताह में 1% सुधार करके आवारा बनने से अपने आप को रोक लो, आवारा बनने से अपने आप को रोक लो।